आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो खासतौर पर रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 28%, 31%, 34%, 38%। इस प्रश्न का सही जवाब है 31%। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 62%, 61.25%, 66.2%, 68.8%। इस प्रश्न का सही जवाब है 68.8%। प्रश्न 3, अरविंदो घोष ने बैंक ऑफ बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया था और नई राजनीति में कदम रखा था? 1905, 1906, 1907, 1908। इस प्रश्न का सही जवाब है 1906। प्रश्न 4, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वर्षा वन, शंकुधारी वन, झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। इस प्रश्न का सही जवाब है झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन। प्रश्न 5, फर चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। प्रश्न 6, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? 81वां संशोधन, 82वां संशोधन, 103वां संशोधन, 105वां संशोधन। इस प्रश्न का सही जवाब है 103वां संशोधन। प्रश्न 7, इनमें से कौन द्रविड़ शैली द्राविडियन स्टाइल की विशेषता है? गोपुरम, शिखर, स्तूप, मंडप। इस प्रश्न का सही जवाब है गोपुरम। प्रश्न 8, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, पर्यावरण और वन संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्यावरण और वन संरक्षण। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। इस प्रश्न का सही जवाब है 73वां संशोधन। प्रश्न 10, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 151वां, 159वां, 161वां, 142वां। इस प्रश्न का सही जवाब है 151वां। प्रश्न 11, कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+S, Ctrl+V। इस प्रश्न का सही जवाब है Ctrl+S। प्रश्न 12, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है? इंदिरा, युद्ध अभ्यास, वरुण, सिलेक्श। इस प्रश्न का सही जवाब है इंदिरा। प्रश्न 13, 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 9 से 13 जून 2025, फ्रांस में। 10 से 12 जुलाई 2025, म्यांमार में। 15 से 23 जनवरी 2025, दुबई में। 1 से 7 मार्च 2025, अमेरिका में। इस प्रश्न का सही जवाब है 9 से 13 जून 2025, फ्रांस में। प्रश्न 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 15, यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि कितने वर्षों की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है 6 वर्ष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न 16,
कौन सी प्रमुख रक्तवाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? शिराएं, धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। इस प्रश्न का सही जवाब है धमनी। प्रश्न 17, सुनामी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है समुद्र में भूकंप। प्रश्न 18, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक, 24 पदक, 18 पदक, 40 पदक। इस प्रश्न का सही जवाब है 33 पदक। प्रश्न 19, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं? फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम चुनना, फोल्डर को डिलीट करना और नया बनाना, फोल्डर को ड्रैग करके नाम बदलना, फोल्डर खोलकर Ctrl+S दबाना। इस प्रश्न का सही जवाब है फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम चुनना। प्रश्न 20, हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? यूनेस्को, WHO, IIAS, UNGA। इस प्रश्न का सही जवाब है UNGA। प्रश्न 21, हाल ही में भारत में कार टी-सेल थेरेपी किस किस संस्था ने मिलकर विकसित की है? IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनोएसिटी, धस दिल्ली, एम्स और इम्यूनोएसिटी, ICMR, पुणे विश्वविद्यालय और इम्यूनोएसिटी, IISc बेंगलोर, निमहांस और इम्यूनोएसिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न 21, हाल ही में भारत में कार टी-सेल थेरेपी किस किस संस्था ने मिलकर विकसित की है? IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनोएसिटी, धस दिल्ली, एम्स और इम्यूनोएसिटी, ICMR, पुणे विश्वविद्यालय और इम्यूनोएसिटी, IISc बेंगलोर, निमहांस और इम्यूनोएसिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनोएसिटी। प्रश्न 22, 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि, उद्योग, सेवाएं क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस प्रश्न का सही जवाब है कृषि। प्रश्न 23, हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, वक्फ अधिनियम 1995, भारतीय धर्मार्थ संस्थान अधिनियम 1951, हिंदू धर्मार्थ संस्थान अधिनियम 1952। इस प्रश्न का सही जवाब है वक्फ अधिनियम 1995। प्रश्न 24, 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा गया था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मीर कासिम। इस प्रश्न का सही जवाब है बहादुर शाह जफर। प्रश्न 25, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मैंग्रोव, पाइन के पेड़, नारियल के पेड़, सेब के पेड़। इस प्रश्न का सही जवाब है मैंग्रोव। प्रश्न 26, रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, निरोधक, विलायक, अभिकर्मी। इस प्रश्न का सही जवाब है निरोधक। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आ, विटामिन बी, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आ, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, विटामिन डी। प्रश्न 28, मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अ, हिंदी, बी, अंग्रेजी, सी, मणिपुरी, डी, असमिया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मणिपुरी। प्रश्न 29,
हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आ. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 226, सी. अनुच्छेद 227, डी. अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अनुच्छेद 226। प्रश्न 30, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आ. सिद्धो और कान्हो, बी. बिरसा मुंडा, सी. तितुमीर, डी. कन्हार सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बिरसा मुंडा। दोस्तों, ये थे पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।